करता हूँ सीटेट के इस अपकमिंग वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जानेंगे कि ये बहुत ही काम के आपके होंगे और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, उच्च उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। बी में यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। सी, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। उपरोक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी ए, बी और सी तीनों सही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। ठीक, तो पहला है मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना। तीसरा, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। चौथा, आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तो अब क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना होता है। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। पहला, यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। दूसरा, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, यह पाठ्यपुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। चौथा, यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? पहला, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। दूसरा, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तीसरा, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। 4 नंबर, यह पाठ्य को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान किसके विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4, यानी पत्रिकाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है 1, तथ्यों का श्रुत लेख। तथ्यों का श्रुत लेख। बच्चों के साथ गतिविधियाँ केवल तभी प्रभावी होती हैं जब क्या होता है? इसका सही उत्तर बताइए। शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। तीसरा, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा शब्द बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। प्रश्न तकनीक उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह
को सुनिश्चित करता है। किसकी? परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने की, अधिक अनुशासित कक्षा, या चौथा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय व सहभागिता। इसका सही उत्तर होगा चौथा नंबर, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता होगी। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होती है? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ को व्याख्यान करना, या नोट्स तैयार करना और अच्छी व्याख्यान देना, या विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। इसका सही उत्तर होगा पहला, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? पहला, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं का विस्तार। दूसरा, चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिदम का वर्णन करना। तीसरा, समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। चौथा, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला होगा, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं विवरण विस्तार करना। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? पहला, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञान वर्धन करना। धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, या माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। इसका सही उत्तर होगा, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधि द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना होता है। पहला सही होगा। प्रेरक अधिगम इंसेंटिव लर्निंग, इनएक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? इंडक्टिव। निपुणता अधिगम, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुरूपण नकल करना, प्रतिपादक शिक्षण। इसका सही होगा पहला, यानी निपुणता अधिगम होती है, निपुणता अधिगम होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।